हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका विकेश सर। आज मैं आप लोगों के सामने पाठ 8 हिंदी का चंद्रग्रहण से लौटती बेर के बीच का जो भी प्रश्न है, जैसे कि मैंने अगले वीडियो सब में भी दिया हुआ, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। प्रश्न 1 जो है, चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता के कवि कौन है? तो चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल जी है। प्रस्तुत कविता में उन्होंने किसका चित्रण किया है? तो प्रस्तुत कविता में उन्होंने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। कवि कहाँ से लौटा है? कवि चंद्रग्रहण नामक किसी स्थान से लौटा है। सबसे पहले कवि का ध्यान कहाँ जाता है? सबसे पहले कवि का ध्यान खेत में उगे हुए चने की ओर जाता है। लेखक को चना को देखकर कैसा प्रतीत होता है? लेखक को चना के पौधे को देखकर ऐसा लगता है मानो यह छोटे से कद का बित्ते भर का चना अपने सिर पर गुलाबी पाग बांधे साजे सौरे दूल्हे सा खड़ा है। अलसी का पौधा कैसा होता है? अलसी का पौधा दुबला पतला और लचीला होता है। कविता में अलसी के पौधे की 3 विशेषता क्या बताई गई है? कविता में अलसी के पौधे की 3 विशेषता बताई गई है। वह हटीली है, वह देह की पतली है, उसकी कमर लचीली है। अलसी का फूल किस रंग का होता है? तो अलसी का फूल नीले रंग का होता है। इसके बाद जो प्रश्न है, अलसी के पौधे को देखकर कवि को कैसा प्रतीत होता है? अलसी को देखकर कवि को लगता है कि यह दुबली पतली लड़की है जो मचलती दिख रही है और मानो कह रही है, जो मुझे छू लेगा मैं अपना हृदय दे दूंगी, उससे प्यार करने लगूंगी, उसी की हो जाऊंगी। हठीली होने के बावजूद वह प्यार के लिए ललायित है। कवि सरसों के विषय में क्या कहते हैं? कवि सरसों के विषय में कहते हैं कि सरसों अब सयानी हो गई है। सयानी होना का कवि कौन से 3 अर्थ बताते हैं? कवि के अनुसार सयानी होने के 3 अर्थ है: समझदार होना, यौवन पा लेना और चतुर होना। प्रस्तुत कविता में कवि सरसों के विषय में क्या कहते हैं? कवि सरसों के विषय में उसे सयानी कहकर युवती होने की ओर संकेत किया है और बताया है कि वह विवाह योग्य हो गई है, इसलिए उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं। इस कविता में फागुन क्या करता है? इस कविता में फागुन फाग गा रहा है। पूरे दृश्य को देखकर कवि को क्या लगता है? इस पूरे दृश्य को देखकर कवि को लगता है जैसे स्वयंवर हो रहा है। प्रस्तुत कविता में प्रकृति किसकी भूमिका निभा रही है? प्रस्तुत कविता में प्रकृति माँ की भूमिका निभा रही है। प्रकृति का अनुराग भरा आंचल हिल रहा है। मानवीकरण किसे कहते हैं? प्रकृति के वनस्पतियों को कवि ने मनुष्य जैसी क्रियाएं करते दिखाया है, उसे ही मानवीकरण कहते हैं। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, किसके लिए कहा गया है? तो ग्रामीण परिवेश के लिए। प्रस्तुत कविता में किसकी प्यास नहीं बुझेगी? कवि कहते हैं, कवि विस्मय प्रकट करते कहते हैं कि पता नहीं पत्थर नदी किनारे रहकर कितने समय से पानी पी रहे हैं, पता नहीं इसकी प्यास कब बुझेगी। बगुला समाज के किन लोगों का प्रतीक है? बगुला समाज में ढोंगी लोगों का प्रतीक है, जो दिखावा कुछ करते हैं, आचरण कुछ और ही होता है। कविता के दूसरे दृश्य में कवि क्या जिक्र किए हैं? कविता के दूसरे दृश्य में बगुला भगत तथा शोषक, चालाक और हृदयहीन व्यक्तियों का जिक्र किया है, जो समाज के शोषक का प्रतीक है। बगुला किसका प्रतीक है? बगुला शोषक का प्रतीक है। कविता में मछली किसका प्रतीक है? कविता में मछली आम आदमी का प्रतीक है।